नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हलषष्ठी व्रत की पावन कथा। इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं होंगी, जिसका कि विधान होता है हलषष्ठी व्रत में 6 कथा सुनने का नियम होता है। आप सभी माताएं बहनें हाथ में महुआ तिन्नी का चावल लेकर कथा का श्रवण करें। एक एक कथा जब समाप्त हो तब उस चावल और महुआ को सगरी के पास या कलश में आपने जल रखा है वहां पर अर्पित करती जाएं। फिर दूसरी बार चावल और महुआ हाथ में ले लें। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए षष्ठी माता की जय। पहली कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सर पर रखा और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के ओट में गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में वह दूध दही बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल उस बच्चे के शरीर में घुस गया और वह बच्चा मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर जब वहां पर पहुंची, बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सारी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह गांव में पहुंची। जहां उसने दूध दही बेचा था, वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फल स्वरूप मिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम करके दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका बालक पुनः जीवित अवस्था में है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया और षष्ठी माता से क्षमा मांगी। इस तरह से षष्ठी माता की कृपा से उसका बालक पुनः स्वस्थ हो गया। बोलिए षष्ठी मैया की जय। दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती था तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित सौंपकर मानवती पिता से मिलने के लिए मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही हुई बातों को कहा और कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने के लिए कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना करके यह व्रत आज करके कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर उनसे पूछी
तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से ही हुआ है, और माता की जयकारा लगाते हुए वह घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा को जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता की व्रत करने लगीं, और हलषष्ठी माता की कृपा से सभी के संतान दीर्घायु हुए। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। तीसरी कथा। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जब गुजरते और सूखे तालाब को देखते तो राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया। उसी रोज राजा को रात में स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो उस तालाब में जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो गया, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों में होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा, वह तालाब पानी से पूरा भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने पर राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और आप लोग यह व्रत क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता को प्रणाम करते हुए बोला, हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है, वैसे आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी के ऊपर कृपा करना। बोलिए षष्ठी मैया की जय। चौथी कथा। एक गांव में एक सास और बहू एक साथ रहती थीं। बेटा बाहर रहता था कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत ही गरीबी थी। दूध और दही बेचकर बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, जाकर दूध और दही बेचकर आ, जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और हम लोग हलषष्ठी व्रत की पूजा कर सकें, कुछ सामग्री ला सकें। तो बहू बोली, माँ जी, आज जुते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं? तब सास ने कहा कि यदि नहीं जाएगी तो हमारी पूजा कैसे हो पाएगी? तू ऐसा करना कि मेड़ से होकर जाना, खेत में अपने पाँव मत रखना और एक जगह पर बैठ जाना, वहीं पर आवाज लगा देना, गांव की सभी महिलाएं आकर तुमसे दही खरीद लेंगी, जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे पूजा की सामग्री लेकर आना। बहू बचते बचाते दही लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में दही बेचकर वह जब वापस आने लगी तो उसे रास्ता भूल गया, क्योंकि जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए वह रास्ता नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में वह एक नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगी। उस स्त्री का विलाप सुनकर नदी से एक बुढ़िया प्रकट हुई। वो पूछी कि बेटा, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं दही बेचने के लिए आई थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई और जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए मैं अपने घर अब कैसे जाऊं? हमारे घर में पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं कुछ सामग्री लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। तब स्त्री ने जब अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने कहा, अब बेटा अपनी आंखें खोलो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने उसे दही की जो मटकी थी उसे पकड़ाते हुए बोला, यह दही की मटकी लेकर जाओ
यह मटकी बंद है, इसे ले जाकर अपने घर पर खोलना और रास्ता मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस तरह से तुम चली जाना। वह स्त्री बुढ़िया माई को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। घर पर जब पहुंची तो सास ने कहा कि कितने पैसे मिले। तब उसने सारी बातें बताई। उसके बाद बहू और सास दोनों ने मिलकर उस मटकी को खोला। जब वह दही की मटकी को खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि निकले। बहू और सास दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। सास ने कहा, बेटा यह षष्ठी माता की ही कृपा है। वह बुढ़िया कोई और नहीं, षष्ठी माता ही थी। इस प्रकार से सास और बहू ने मिलकर षष्ठी माता का पूजन किया, हल षष्ठी व्रत को धारण किया। गरीबी के कारण वह स्त्री अपने जेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। उस दिन वह काम करने नहीं गई। जब देर हुई तो जेठानी आई और बोली कि क्या बात है, आज तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई। तब उसने देखा कि उसके घर का पूरा रूप रंग बदला हुआ था, धन धान्य से वह परिपूर्ण हो चुकी थी। तो वह बोली, अब मैं आपके घर कार्य करने नहीं आऊंगी। तब जेठानी ने कहा, तुझे अचानक इतना सारा धन कहाँ से मिल गया, मुझे सारी बातें बता। वह स्त्री बहुत ही निश्चल स्वभाव की थी। वह सारी बातें अपनी जेठानी को बता दी। अब जेठानी ने सोचा कि इसी तरह मैं भी करूंगी तो मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। अगली बार की हलषष्ठी व्रत का वह इंतजार करने लगी। जब हलषष्ठी व्रत आया तो वह भी इसी तरह गरीब का रूप धारण करके दही बेचने निकली और उसी तालाब के पास जाकर रोने लगी। फिर वही बुढ़िया माई निकली तो उसने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो। जिस तरह से उसकी देवरानी ने सारी बातें कही थी, झूठ मूठ वह भी वही सारी बातें बुढ़िया माई को बता दी। अब बुढ़िया माई ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद की। फिर जब उसने आंखें खोली तो वह मटकी पकड़ाते हुए बोली कि ले जाओ, इसे अपने घर पर ले जाकर खोलना। और बुढ़िया माई ने रास्ता भी बता दिया। इस तरह से जेठानी बहुत ही उत्सुक होते हुए, खुश होते हुए अपने घर को आई और जल्दी जल्दी उस मटकी को खोली। जब उसने वह मटकी खोला तो देखा उसमें बहुत सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े उसके पूरे घर में भर गए। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के पास आई। बोली, तुमने मुझे यह कैसी विधि बताई, तुमने मुझे सब कुछ झूठ बताया। मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े मेरे घर में भर गए। तब देवरानी बोली कि नहीं दीदी, मैंने सारी बातें सच बताई है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तब जेठानी को थोड़ा ज्ञान आया और वह सोची कि मैंने झूठ का सहारा लिया, इसलिए षष्ठी माता ने मेरे साथ ऐसा किया। वह षष्ठी माता से क्षमा मांगी और पश्चाताप करने लगी। तब उसके घर से कीड़े मकोड़े सब अचानक ही दूर हो गए। बोलिए षष्ठी माता की जय। पांचवी कथा। एक बार काशीपुरी में एक देवरानी व जेठानी रहती थीं। देवरानी का नाम तारा था तथा जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा उग्र स्वभाव की थी तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पका कर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते करते अंदर बैठ गईं। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। तब आवाज सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आईं और अपने खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जानकर बचा शेष खीर भी कुत्ते के सामने पुनः डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछे। इस पर विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे मैं उससे अपना बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी के व्रत के दिन ही मर जाता था।
जिससे तारा बहुत ही दुखी होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात को सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः फिर आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ता ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही हुई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत करके माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। छठवीं कथा। एक नगर में एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती और संतान को जन्म देती, किंतु दुर्भाग्यवश उसके संतान कुछ ही समय बाद मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतान को जन्म दिया, परंतु वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपने मन का दुख कहा और बताया कि इस तरह से हमारे संतान सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु के ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखाई दिए तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौट आने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख के उनके पास जाएं? हम जन्म और मृत्यु के और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय उनसे पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन करें, कथा का श्रवण करें, अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आ गए। बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी अपने घर को गए। समय आने पर जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा तथा संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दी। अब साधु के बताए अनुसार बनिया की पत्नी ने सभी नियमों का पालन किया। माता की कृपा से अब उनके संतान को दीर्घ आयु प्राप्त हुआ। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए षष्ठी मैया की जय। कथा समाप्त होती है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी मैया जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।